अब आ जाते हैं आश्रम के ऊपर। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से हमारी बातचीत हुई है और हमने धनाना आश्रम की तमाम सभी आश्रम की वो वीडियोस हमारे पास हैं जिसमें चाइल्ड लेबरिंग आप लोग करा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों से सेवा के नाम पर मजदूरी करवा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों से मैनेजमेंट वाले भगवान के नाम पर आज से ही उन्हें मजदूर के तौर पर तैयार कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों से वहाँ पर मिट्टी ढुवाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों से बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं इन सतलोक आश्रम में। जबकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं ले सकते। अगर आपके घर में कोई माता पिता हैं, वो भी अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से अगर काम ले रहा है तो वो बच्चे भी माता पिता को पर केस कर सकते हैं, उन्हें सजा करवा सकते हैं। आश्रम के अंदर हमारे पास सभी वो वीडियोस हैं, आश्रम के सभी चैनलों पर वो वीडियोस हैं, सबके पास। पहले आपने न्यूज़ का खेल हमारे साथ खेला, अब आप नोटिस का खेल हमारे साथ खेलना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटिस का खेल खेलिए, आप केस का खेल हमारे साथ खेलिए। आप कानून से खेलना, कानून के थ्रू चलना चाहते हैं, आप कानून के थ्रू चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण ब्रह्म दयाल को आप लोग क्लाइंट साबित कर रहे हो, हमें तो जो आप लोग सोचते हो हमें अनायास ही वो समझ में आने लगता है। छोटे बच्चों से सतलोक आश्रम में किस आधार पर आप लोग मिट्टी ढुलवा रहे हो, छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर के नाम पर किस आधार पर आप लोग बर्तन साफ करवा रहे हो, छोटे बच्चों से किस आधार पर आप लोग पुस्तकें बिकवा रहे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया? क्या आश्रम में अलग तरह की न्याय प्रणाली आप लोगों ने चला रखी है? क्या आपने अलग तरह के नियम आप लोगों ने बना रखे हैं? क्या भारत के संविधान को आप नहीं मानते हैं? भारत का कानून क्या कहता है? तो सभी जितने भी आप लोगों के चैनल हैं जिस पर आपने चाइल्ड लेबरिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है, आपके सभी चैनलों को हम नोटिस देंगे। आप लोगों ने जो मजदूरी वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से करवा रखी है, क्यों भैया आज से ही उन छोटे बच्चों को आप अपने गुलाम बनाने के लिए तैयार बैठे हो, जिनमें उन्हें पढ़ना चाहिए? उन बच्चों को भगवान के नाम पर आप उन्हें वहाँ पर मजदूरी करवाने के लिए बुलाते हो। सभी को जो आपने चाइल्ड लेबर के नाम पर जो ये अपराध आप लोगों ने कर रखा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, सभी के पास हम लोग नोटिस भिजवाएंगे। जुवेनाइल एक्ट के अनुसार ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आखिरकार उन छोटे छोटे बच्चों से कैसे मजदूरी करा रहे हो? धनाना आश्रम में, धनाना आश्रम में चिनाई चल रही है, तब भी उन बच्चों से आप मजदूरी करवा रहे हो। बर्तन वहाँ पर आप लोग बच्चों से धुलवा रहे हो, क्यों? क्या आप लोगों के पास वहाँ पर पेड वर्कर नहीं है? और पेड वर्कर नहीं है तो क्या आप लोगों के पास 18 साल से ऊपर के जो वयस्क आपके पास लोग इतने हैं, तो छोटे बच्चों से आप लोग इस तरह का अपराध है आप लोग क्यों कर रहे हो? इस बारे में आपको जवाब उसी कोर्ट में जाके देना पड़ेगा जिस कोर्ट में 90 डिग्री को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और मुझे पता है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या करती है। सभी वीडियोस हमारे पास हैं, आपने खुद के चैनलों पे डाल रखे हैं, और किस तरह छोटे छोटे बच्चों के आंसुओं का इस्तेमाल आप लोग धार्मिक भावनाओं के आधार पर करते हो, ये भी हम कोर्ट में है वो दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में आप लोगों ने घर बनाया, वो अनाथ बच्चे थे, चलिए ठीक है, लेकिन सेवा के नाम पर पब्लिकली पूरे देश के सामने आप आश्रम के चैनलों पर ही उन छोटे छोटे बच्चों के आप आंसू दिखा रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को आपने इस तरीके से मतलब रोता हुआ दिखा रहे हैं। कल को जब वो बच्चे बड़े होंगे, क्या उनकी उन तस्वीरों को दिखाकर लोग हंसेंगे नहीं? क्या उन बच्चों को ये नहीं बोला जाएगा कि देखिए किस तरह रो रहे थे आप लोग, किस तरीके से आपके साथ ये हो रहा था? उन छोटे बच्चों की तस्वीरें आपने किस कानून के आधार पर दिखाई हैं? उन छोटे बच्चों की जिस पत्रकार ने वीडियो बनाई हैं, उन छोटे बच्चों के जिस चैनल पर वीडियोस हैं, उनके आंसुओं के साथ, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ जो मैनेजमेंट खेल खेल रही है, हर उस आदमी को कटघरे में होना चाहिए। और ये तो आपने पूर्ण परमात्मा के नाम पर मुझे नोटिस भेज दिया है। हम संत रामपाल जी महाराज को दिल से मानने वाले लोग हैं। मालिक चाहे इसमें सजा दे, मालिक चाहे हमें छोड़े, वो हमारे और संत रामपाल जी महाराज के बीच का मामला है। लेकिन सतलोक मैनेजमेंट की तरफ से भी हमें एक नोटिस अगर दे दिया जाए तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे भैया। और आपने जो ये अपराध कर रखा है, छोटे छोटे बच्चों के आंसुओं को आप लोग पूरे देश के सामने आप दिखा रहे हो, जो घिनौना कृत्य
आपके पत्रकार कर रहे हैं जो घिनौना कृत्य आप लोग अपने आश्रम के चैनलों पर डाल रहे हो, तो मैनेजमेंट आपको इस चीज का जवाब देना होगा। जिन बच्चों की जिंदगी आपने सिर्फ 4 ईंटें लगाकर बर्बाद कर दी हैं, जब वो लोग शाणे हो जाएंगे, क्या वो लोग सोसाइटी में रहने लायक रह जाएंगे? जबकि किसी भी छोटे बच्चे के आप इस तरह की चीजें आपको डालने का कोई भी कानूनी हक नहीं है। उन्हें रोते हुए टीवी पर दिखाना, जहां पर किसान प्रोग्राम हुए हैं वहां पर रोते हुए दिखाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सबसे बड़ा अपराध उन बच्चों के साथ किया है। अगर कल को बड़े होकर उन बच्चों ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया, उनकी जो तस्वीरें आप लोगों ने देश के सामने रोते हुए बिलखते हुए उन बच्चों को जो आप दिखा रहे हैं, कल को उन तस्वीरों को देखकर अगर उन बच्चों ने सोसाइटी में अगर कोई गलत कदम उठा लिया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप लोग छोटे छोटे बच्चों के अपराधी हो। और सतलोक आश्रम में अब तक तो आपने ये अपराध कर लिया है कि चाइल्ड लेबर के नाम पर बच्चों से आप काम करवा रहे हो। बच्चों के हाथों में झाड़ू आपने दे दिए हैं, बच्चों के हाथ में झूठे बर्तन आपने दे दिए हैं, बच्चों के हाथ में आप लोग कहीं कहीं पे वहाँ पे लेबर का काम ले रहे हो। सारी वीडियोज़ हमारे पास हैं। लेकिन आज के बाद सतलोक आश्रमों में आप चाइल्ड लेबर का ये अपराध आप करके देखिएगा। हमारे पास वो वीडियोज़ भी हैं जिसमें पुलिस वाले बाकायदा वर्दी में आश्रम के अंदर बर्तन मांज रहे हैं। भारत का कानून कभी भी आपको ये इजाज़त नहीं देता कि वर्दी में आप इस तरह की चीज़ें करिए सतलोक आश्रम में जाके। उसको भी सतलोक आश्रम को जवाब देना होगा, उनको भी जवाब देना होगा। और उन वीडियोज़ को, चलिए पुलिस वाले वहाँ पर सेवा कर रहे हैं मान लीजिए धार्मिक भावनाओं के आधार पर, लेकिन सतलोक आश्रम को किसने हक दिया उन वीडियोस को हर जगह फैलाने का कि देखिए भैया हमारे पास तो वर्दीधारी भी यहाँ पर आकर बर्तन साफ करते हैं। उन वीडियोस का जो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वर्दी में जो पुलिस वाले हैं, उसके लिए भी सतलोक आश्रम को जवाब देना होगा।